हेलो दोस्तों, मैं नवीन कुमार नवीन मैथ्स गुरु चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगल एंड देयर मेजरमेंट का पार्ट 2 वीडियो। जो स्टूडेंट पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ पहले उसे देखें, ताकि क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला चैप्टर है एंगल एंड देयर मेजरमेंट, उसका क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाएंगे तो आप इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और साथ ही साथ आज इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी सीखेंगे। जो स्टूडेंट एसएससी के प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आज का मेरा जो टॉपिक है वो कौन कौन है। सो देखें, थीटा इक्वल टू L/R, इसे प्रूफ करके भी देखेंगे। इस पर किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसको पढ़ेंगे। उसका मेरा दूसरा टॉपिक रहेगा एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय वेरी स्मॉल आर्क, यानी कि बहुत ही छोटे चाप के द्वारा जब केंद्र पर कोण बनता है तो इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से होती है उसको देखेंगे। तीसरा रहेगा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, जो फिजिक्स में भी इसका यूज है। और चौथा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लॉक। और पांचवा मेरा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एपी। तो चले हम एक एक करके इसको पहले स्टडी करते हैं। तो आए तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थीटा इक्वल टू L/R। इसको प्रूव करके भी हम लोग देखेंगे। जहां ए क्या है, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई, और यहीं पर ए क्या है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और थीटा है मेरा एंगल। और थीटा ऑलवेज इन रेडियन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? हमेशा रेडियन के फॉर्म में होता है, याद रखेंगे, हमेशा रेडियन, ऑलवेज इन रेडियन। तो चले अब हम इसको प्रूव करके देखते हैं। इसके लिए हमने एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर क्या है, O है, और ये रेडियस क्या है, R है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर वह थीटा रेडियन का कोण बनाता है जिसकी चाप की लंबाई कितनी है, L है, OAC। तो इसको चले लिखें पहले। प्रूफ, लेट अस कंसीडर अ सर्कल with center O and radius R. Let angle AOC बराबर क्या, थीटा रेडियन, देन लेंथ ऑफ R कितना होगा, L। अब क्या करते हैं, एक बीच में यहां से कंस्ट्रक्शन करते हैं और इस AC पर एक पॉइंट B लेते हैं। इस AB की लंबाई जो कि R के बराबर हम लोग एज्यूम करते हैं। इस AB की लंबाई कितनी है, R है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ रेडियन कहता है कि जब रेडियस के बराबर चाप की लंबाई होती है तो यहाँ पर सेंटर पर एक रेडियन का कोण बनता है। तो लिखें, लेट B be a point on AC such that arc AB बराबर R, then according to definition of radian angle AOB बराबर मेरा कितना होगा, एक रेडियन का कोण बनेगा। तो आप देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, यानी कि जैसे जैसे उसकी चाप की लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे उसकी कोण में भी चेंजिंग आता है। तो लिखेंगे यहां पर, बाय ज्योमेट्री वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल सबटेंड at center of circle is directly proportional to length of arc। दैट इज क्या होगा, एंगल AOC अपॉन एंगल AOB
बराबर आर्क ए सी अपॉन आर्क ए बी। अब देखें, एंगल AOC के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा, और एंगल AO के बदले में 1 रेडियन यानी 1 L/R। आपने देखा पर क्या लिखेंगे इसको हम लोग L/R। अगर इस तीनों में से कोई दो पता रहेगा तो आप इजी वे में तीसरा फाइंड कर लेंगे। अब इस पर क्वेश्चन पूछी जाती है कि अगर L दिया हो, R दिया हो तो थीटा फाइंड कीजिए, अगर थीटा है R है तो L फाइंड कर लीजिए। यानी कि कहने का मतलब यही हुआ कि अगर तीनों में से अगर दो अगर आपको पता हो तो तीसरा आप इजी में फाइंड कर लेंगे। अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन में पूछ ली जाती है कि दो सर्किल गिवन है, दोनों का एंगल भी दिया हुआ है, तो रेडियस के बीच में अनुपात क्या है, रेडियस के बीच में इसका रेशियोस कैसा होगा। तो उसके लिए हम 3 केस को लेते हैं। देखिए, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। पहला केस क्या है मेरा कि जब मेरा थीटा कांस्टेंट हो जाए, थीटा कांस्टेंट है, वैसी स्थिति में L और R के बीच में जो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि रिलेशन क्या होगा, उसके बीच में रेशियोज क्या होंगे। तो देखिए किस प्रकार से रेशियो होगा, यानी कि L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि आप कह सकते हैं कि L1 अपॉन L2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। दूसरा केस, अगर L कांस्टेंट है तो क्या होगा, थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि थीटा अपॉन थीटा 2 इक्वल टू हो जाएगा R2 अपॉन R1। तीसरा केस, जब R कांस्टेंट हो जाए वैसी स्थिति में क्या होगा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि थीटा अपॉन थीटा 2 इक्वल टू L1/L2। अगर एक कंसेप्ट आपको पता हो तो आप इजी वे में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि दो सर्किल दिया हुआ है, दोनों का एंगल, एक का एंगल 45 डिग्री है तो वही दूसरा का एंगल है 60 डिग्री, और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो कांस्टेंट है यानी कि L है, तो पूछा जाएगा कि R1 और R2 के बीच में किस प्रकार का रेशियो होगा, यानी कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू व्हाट, रेशियो के फॉर्म में पूछेगा। तो इसको सबसे पहले अकॉर्डिंग टू जो रूल है उसके हिसाब से हम लोग इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे 45 डिग्री को। तो 45 डिग्री को जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 45 डिग्री इंटू π/180, चूँकि आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन। तो 45 चौका 180 यानी कि π/4 रेडियन रहा। ये रहा आपका थीटा 1। थीटा 2 क्या है, 60 डिग्री। इसको अगर कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो 60 गुने π/180 डिग्री। देखिए 6 3 18 यानी कि π/3 रेडियन। अब देखते हैं कि दोनों में L क्या है, कांस्टेंट है। ऐसी स्थिति में इसका रेशियोज क्या होगा, तो देखिए थीटा अपन जब थीटा 2 है तो R2 अपन R1 है, अगर R1/R2 हो जाए तो थीटा अपन थीटा 2 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं थीटा 2 मेरा कौन है, तो π/3 अपॉन π/4। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे, π/3 इंटू 4/π, यानी कि पाई से पाई कैंसिल, तो क्या हो जाएगा रेशियो, R1/R2 इक्वल टू 4/3। इसको रेशियो के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4:3। ये रहा आंसर। लेकिन अगर आप चाहे तो विदाउट रेडियन में कन्वर्ट किए भी आप इसका आंसर पर पहुंच सकते हैं। कैसे, तो देखिए 60 अगर कहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए थीटा 2/θ1 R1/R2। थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, इसका कितना है 45 डिग्री। अब देखें 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4/3। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, यानी बिना आप चाहें तो रेडियन में कन्वर्ट किए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। अब मेरा दूसरा टॉपिक है एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय ए वेरी स्मॉल आर्क, यानी कि बहुत ही
छोटा चाप के द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण। इसको कैसे हम लोग समझेंगे, इसको आइए देखते हैं। टॉपिक का नाम है मेरा अब एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ सर्कल बाय वेरी स्मॉल आर्क। अब इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं और इस पर आधारित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको सीखेंगे। इसके लिए सर्कल को ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर क्या है, वो है, रेडियस r है और बहुत ही छोटी चाप के द्वारा, वेरी स्मॉल आर्क के द्वारा यहाँ पर कोण बनाया जा रहा है थीटा रेडियन, जो बहुत ही छोटा है। ये रहा आपका A और B। तो जैसा कि अभी आप जस्ट प्रूफ करके देखे हैं, थीटा बराबर क्या होता है, L/R। तो L के जगह पर यहाँ क्या लिखेंगे, आर्क AB अपॉन OA यानी कि R। जस्ट पढ़े अभी आप, थीटा इक्वल टू क्या होता है, L/R। तो यहाँ आप एक चीज देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉड AB/R। चूंकि यह इतना छोटा है कि यह कॉड AB के लगभग बराबर है, ठीक है। यानी कि यहाँ लिखे सिंस आर्क AB इज वेरी स्मॉल देन लेंथ ऑफ आर्क AB लगभग किसके बराबर होगा, कोड AB के बराबर। देख रहे हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व की जाती है, इस पर क्वेश्चन कैसे बनती है। तो देखिए, जैसे मान लिया जाए कि यहां से चंद्रमा की दूरी 30,000 किलोमीटर है और मेरे आंख पर 30 मिनट या 31 मिनट का एंगल बन रहा है या 29 मिनट का एंगल बन रहा है, यानी बहुत छोटा एंगल बन रहा है। वैसी स्थिति में उस चंद्रमा का डायमीटर फाइंड करने के लिए अगर कहा जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। तो आप देखिए, यहाँ पर, यहाँ मेरा आँख है, इसको अगर देखें तो इस प्रकार से आप इसको हम प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर इस आँख के सहारे आप देख रहे हैं और ये मेरा इस आँख पर लगभग 30 मिनट का एंगल बन रहा है और यहाँ से इसकी दूरी 38,400 किलोमीटर मान लेते हैं, या 30,000 किलोमीटर, या जो भी कुछ मान सकते हैं आप। तो पूछा जाएगा कि इसका डायमीटर कितना होगा। इसके लिए आप देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से इस फिगर को प्लॉट करके देखते हैं तो देखेंगे आप, ये जो आपका डायमीटर है, ये जो डायमीटर आपको देख रहे हैं इस मून का, वो लेंथ ऑफ आर्क की तरह यहाँ पर ट्रीट कर रहा है, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क की तरह काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसी प्लैनेट का, जैसे सन है, मून है, उसका डायमीटर जो होगा यहाँ लेंथ ऑफ आर्क की तरह काम करता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इस सबसे पहले क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। यानी कि थीटा बराबर कितना, 30/60 इंटू π/180। अब ये हो गया आपका कितना, रेडियन में कन्वर्ट हो गया किलोमीटर। यानी कि यहाँ से जो डिस्टेंस होगा वह रेडियस की तरह काम करेगा और इस मून का जो डायमीटर होगा वह लेंथ ऑफ आर्क की तरह काम करेगा। तो कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, तो थीटा L बराबर हो जाएगा मेरा थीटा इंटू 30/60, यानी कि इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/2 यानी रेडियन इंटू आर का मान कितना हो जाएगा, 38,400 किलोमीटर। जब इसको आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप इजी वे में इसका डायमीटर फाइंड कर पाएंगे। ओके, अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, उसको भी समझे, चलो आइए उसको भी देखते हैं। अब मेरा टॉपिक है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन।
तो इसको समझने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर O है, रेडियस R है, ये आपका लेंथ ऑफ आर्क है। अब देखें कि यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है। टोटल डिस्टेंस r था तो ये मेरा कितना हो जाएगा, x/r। ये है O, ये है मेरा B, यहाँ मेरा बन रहा है थीटा रेडियन। अब जैसे जैसे हम इस एंगल को ऐसे खिसकाते हैं यानी कि नीचे की तरफ, यानी कि एंगल को जब जैसे ही छोटा करते हैं तो क्या होता है कि x में भी चेंजिंग आता है। अब देखिए यहाँ पर आकर के ये x बहुत ही छोटा हो गया। एक बार और काम करते हैं, और छोटा कर दिए एंगल को, तो लगभग जैसे ही एंगल को हम अप्रॉक्सीमेटली 0 की तरफ ले जाते हैं यानी कि थीटा टेंस टू 0, वैसी स्थिति में क्या होता है, मेरा x टेंस टू भी 0 होता है। और एक बात, यह b कहाँ पहुंच जाता है, अब इस पॉइंट पर, तो लगभग OB किसके बराबर हो जाएगा, OA के बराबर। ओके, अब देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/h। तो देखें P कितना है यहाँ पर, AB, H कितना है मेरा, OB। हम पढ़े थीटा बराबर क्या होता है, L/r। L के जगह पर आप क्या लेंगे, AB, R के जगह पर कितना होगा, OA। और एक चीज देखें, जब थीटा बहुत ही छोटा हो गया है वैसी स्थिति में लगभग OB किसके बराबर हो गया, OA के बराबर, यानी कि OB OA के बराबर लिख सकते हैं आप। तो सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 साइन थीटा अप्रॉक्स किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। उसी प्रकार से अगर लेते हैं टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो P के जगह पर कितना लेना होगा आपको, AB, और B के जगह पर लेना होगा OA। अब देखें थीटा बराबर क्या होता है, L/r। जस्ट आपने देखा है कि AB बट्टा क्या है, OA। तो आप कह सकते हैं टेन थीटा भी अप्रॉक्स किसके होगा, थीटा का होगा। कैसी स्थिति में, जब थीटा बहुत ही छोटा हो जाए, यानी कि आप कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 0 के करीबन होगा, वैसी स्थिति में टेन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है। उसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर कितना होता है, B/h होता है। तो देखिए B का मान कितना है, OA, और H का मान क्या है, OB। अभी देखें OB बराबर क्या बताया है, OB लगभग OA के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि OA/OA, यानी कि दोनों को जब कैंसिल करेंगे तो कॉस थीटा लगभग किसके बराबर होगा, 1 के करीबन होगा। तो इसका यूज आप फिजिक्स में भी देखेंगे। इसका कंसेप्ट हम कैलकुलस में लिमिट में भी देखेंगे। जैसे कि आप देखे होंगे एक फार्मूला है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा/थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। या लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा/थीटा को हम लोग लिखते हैं 1। तो देखें कि जब थीटा बहुत ही छोटा होता है तो क्या देखें, अभी साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होता है, थीटा/थीटा लगभग 1। यहाँ से भी आप प्रूव करके भी देख सकते हैं कि साइन थीटा/थीटा कैसे आती है, इस कंसेप्ट का मदद से आप देख सकते हैं। अब देखना है हम, मेरा अगला जो टॉपिक है वह है क्लॉक पर आधारित क्वेश्चन। क्लॉक पर आधारित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी देखें, आइए उसको भी समझें। जैसा कि अब पूछा जाएगा, जैसे अभी 4:30 हो रहा है, तो आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे एक घड़ी हम बनाते हैं, देखिए 12, 6, 3 और 9। तो देखिए ये है आपका 4, ये 5, इधर 1, 2, इधर हो गया आपका 11, 10, 8, 7, ये घड़ी बन गया। मिनट हैंड मेरा है 4:30 हो रहा है, तो मिनट हैंड कहाँ होगा, देखिए इस जगह पर।
और आवर हैंड कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में होगा, क्योंकि 4:30 हो रहा है। तो पूछा जाएगा कि इसके बीच का कोण कितना बनाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आवर हैंड मैक्स 360 डिग्री एंगल्स इन 12 आवर, यानी कि 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। क्योंकि 12 घंटे में क्या करती है आवर वाली सुई, एक चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर का बराबर क्या हो गया, तो एक चक्कर को हम लोग कहते हैं 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन। तो यहां लिखेंगे कि आवर हैंड इन 12 आवर कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री की। तो बताइए 1 घंटा में कितना बनाएगी, 360 डिग्री अपॉन 12, यानी कि इसको जब कैंसिल करेंगे तो 30 डिग्री। मिनट हैंड क्या होती है, 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में ही एक चक्कर काट लेती है, यानी कि 360 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि 60 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना, 360 डिग्री अपॉन 60, यानी कि 6 डिग्री। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बीच में एंगल हमको कैसे पता करेंगे। तो देखें, मेरा क्वेश्चन क्या है, 4:30। तो मेरा जो आवर हैंड होगा वो 4.5 घंटा में कितना एंगल बनाएगा। क्योंकि अब यहाँ 4 पर नहीं है, इसके बीच में, मतलब 4 घंटा 30 मिनट है ये। तो इसको पहले क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट कर लेंगे 30 मिनट को। तो 4 + 30/60, यानी कि हो गया ये 8 1 9/2 घंटा। हम दे दे OAB और यहाँ है आपका C। तो एंगल AOB कितना कोण बनाएगा, तो देखिए चूंकि 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 9/2 घंटा में 9/2 × 30, यानी कि 135 डिग्री। अब आइए मिनट हैंड की तरफ। तो मिनट हैंड क्या है, यहाँ से यहाँ तक के द्वारा कितना कोण बनाएगा ये। तो एंगल AOC बराबर कितना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 मिनट में कितना कोण बनाएगा, 30 × 6 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। अब हमें पता करना है एंगल BOC, इसके बीच का कोण, यानी कि जब AOC में से जब इतना घटा लेंगे तो क्या होगा, BOC यानी 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री बराबर 45 डिग्री। अब इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना प्रोसेस तो नहीं लगाएंगे, बहुत टाइम टेकिंग होगी। इसके लिए एक ट्रिकली वे में आप कैसे बनाएंगे, सो देखिए। एंगल A बराबर होता है 11/2 M-30H मॉड में। यहाँ M के जगह जो मिनट है वही डालेंगे, आवर के जगह जो है वही डालेंगे, यानी कि 4:30 है, तो यहाँ आवर के जगह पर ओनली 4 और मिनट के जगह पर ओनली 30 ही डालेंगे। तो देखिए 11/2 गुने M के जगह पर 30, 30 × 4 मॉड, 2 से काटे तो 15, गुना करेंगे तो 165 डिग्री आएगा, और 30 चौका 120 डिग्री। अब इसको घटा करके देखें तो कितना आएगा, 45 डिग्री मॉड है, यानी कि पॉजिटिव में ही रहेगा। तो आप इस तरीके से इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब मेरा अगला टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन AP पर आधारित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन दिया रहेगा कि ट्राइंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, वह उसका एंगल AP में है, तो इसके लिए हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, बस उसको देखेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर 3 नंबर है यानी कि ट्राइंगल है, उसके लिए हम लोग मान लेते हैं A - D पहला कोण, दूसरा A और तीसरा A + D। और वहीं पर अगर क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है यानी कि चतुर्भुज दिया हुआ है, वैसी स्थिति में हम लोग फॉर कन्वेंशनली हम लोग एज्यूम करते हैं A - 3D, A - D, A + D एंड A + 3D। समझ गए।
अगर इस प्रकार से जब क्वेश्चन रहेगा, ट्राइंगल में a माइनस डी पहला एंगल, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी मानेंगे। वहीं पर अगर चतुर्भुज दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, वैसी स्थिति में पहला कोण a माइनस 3d, दूसरा कोण a माइनस डी, तीसरा कोण a प्लस डी और चौथा कोण a प्लस 3d होगा। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।